Hello everyone, this is Tehreem and we are going to study a short story named The Black Ball by Ralph Ellison. Let's begin our lecture with the introduction. ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये एक्सप्लोर करती है रेशल डिस्क्रिमिनेशन को, इकोनॉमिक ऑपरेशन को और ब्लैक अमेरिकन्स की स्ट्रगल को इन अ सेग्रीगेटेड सोसाइटी। अब ब्लैक एक जैनिटर है हमारे अंदर करेक्ट जो जिसका नाम है जॉन। अब उसकी जो एक्सपीरियंस है ना इस थ्रू आउट द स्टोरी उसके ज़रिए से हम इसको स्टडी करेंगे, जो कि हाईलाइट करता है द चैलेंजेस ऑफ फादरहुड, आइडेंटिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। अगर हम इसके करेक्टर्स की तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास मेन करेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जॉन। अब जॉन जो है वो एक ब्लैक जेनिटर है जो कि वर्क करता है एक वाइट ओन्ड बिल्डिंग में। जैनिटर हम बोलते हैं एक ऐसा इंसान जो कि बिल्डिंग की साफ भी करे और उसकी रखवाली भी करे, ठीक है, एज अ केयर टेकर। ये जो है ना ये एक वाइट ओन बिल्डिंग है, एक वाइट है जो इसका ऑनर है बिल्डिंग का, और उसने रखा हुआ है एज अ सर्वेंट कह लो, एज अ जैनिटर है कौन, जॉन है, जो कि कौन है, जो कि एक्चुअली ब्लैक अमेरिकन है, ठीक है, जॉन का सन। और ये हम देखते हैं कि ये उसकी जो स्ट्रगल्स है ना वो प्रोवाइड जस्ट फॉर हिज यंग सन वाइल डीलिंग विद रेसिज्म, ठीक है। इसका जो एक खौफ है ना कि उसकी जॉब चली जाएगी अगर वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़ा होगा ना, तो इस चक्कर में उसकी जॉब चली जाएगी, जिसका इसको बहुत डर है और ये ऑप्रेस्ड होता रहता है कंटिन्यूसली स्टोरी में। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है वर्किंग ब्लैक क्लास मैन को जो कि फेस करते हैं सिस्टमैटिक ऑपरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर आता है जॉन का बेटा, ठीक है, जॉन सन। ये एक क्यूरियस और इनोसेंट चाइल्ड है जो कि अभी मुकम्मल तौर पे ये समझ नहीं पाया कि रेशियल प्रेजुडिस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये इनोसेंट है, ठीक है, इसलिए ये कंटिन्यूअसली ना अपने स्टेटस के बारे में क्वेश्चंस पूछता है अपने बाप से, लाइक सोसाइटी के अंदर उसकी कहाँ प्लेस है, ठीक है। ये गैप शो करता है बिटवीन द जनरेशन्स, ठीक है। ये सिम्बलाइज करता है होप एंड द फ्यूचर ऑफ ब्लैक आइडेंटिटी। कौन, जॉन्स का सन, ठीक है, जॉन सन। द नेक्स्ट वन हम देखते हैं, हमारे पास करेक्टर है वाइट यूनियन ऑर्गेनाइजर। ये एक ऐसा मैन है जो कि इनकरेज करता है जॉन को कि वो ज्वाइन करे लेबर मूवमेंट को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट इकोनॉमिक इनजस्टिस। ये साथ ही साथ ये शो करता है कि किस तरह कुछ वाइट इंडिविजुअल जो है ना वो सपोर्ट करते हैं रेशियल इक्वालिटी को, ठीक है। मतलब हर जो होते हैं ना वाइट वो सिर्फ बुरे ही नहीं होते, उनमें से काफ़ी कुछ होते हैं जो कि एंटी रेसिस्ट होते हैं, ठीक है। ये वो बंदा है जो कि अपने पर्सपेक्टिव के ज़रिए से एक एक लिमिटेड इंसान है। उसके बाद हम देखते हैं एक वाइल्ड बिल्डिंग का जो ऑनर है, ये जॉन का एम्प्लॉयर है जो कि एक इसकी पावर है उसके ऊपर, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिस्टमैटिक एक रेसिज्म को और इकोनॉमिक कंट्रोल को। ये मेंटेन करता है रेशियल हायरार्की को, ठीक है, बाय कीपिंग ब्लैक वर्कर्स इन सबऑर्डिनेट रूल। अब हम इसके समरी की तरफ जाते हैं। समरी में हम देखते हैं कि जॉन जो है वो एक जैनिटर है, ठीक है, एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी में, जिस तरह मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक वाइट बिल्डिंग ऑनर की प्रॉपर्टी में वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जो इसकी डेली बेसिस पे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है और ये स्ट्रगल करता है इकोनॉमिक हार्डशिप्स के जरिए की वजह से, ठीक है। एक वाइट यूनियन ऑर्गेनाइजर जो है वो वहाँ पर आता है, उसको अप्रोच करता है और उसको ये कहता है कि तुम वर्कर्स के राइट के लिए फाइट करो, ठीक है, एक मूवमेंट चलाओ। अब जॉन जो है वो हेजिडेंट होता है, ठीक है, उसको एक चीज़ का खौफ भी होता है कि अगर वो इस तरह करेगा तो शायद उसकी कहीं जॉब ना चली जाए और वो जॉबलेस ना हो जाए, ठीक है। मेन वाइल हम देखते हैं कि उसका बेटा जो है ना वो एक इनोसेंटली क्वेश्चन करता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ क्यों है, लाइक द ट्रीटमेंट दे आर रिसीविंग, वाई इट्स अनफेयर फॉर दैम। लाइक अब ये स्टोरी जो है ना ये कैप्चर करती है जॉन्स की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोटेक्टिंग हिज जॉब एंड रेजिस्टिंग इनजस्टिस। हम इसके थीम्स की तरफ आते हैं। अगर हम इसके थीम्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये स्टोरी जो है ना ये हाईलाइट करती है सिस्टमैटिक रेसिज्म जो कि ब्लैक वर्कर्स फेस करते थे। जॉन का एक्सपीरियंसेस जो है ना वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल ऑपरेशन ब्लैक अमेरिकन का। और टाइटल जो है ना इट्स सेल्फ लाइक द ब्लैक बॉल, वो भी एक सिंबॉलिक है ऑफ एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन रेस।
लाइक ब्लैक्स को, ये अगर हम अपनी हिस्ट्री को भी देख लें ना, सो थ्रू आउट द हिस्ट्री एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर का जो कॉन्सेप्ट बन चुका है ना, वो अभी तक हम रिमूव नहीं कर पाए, और ना ही वो रिमूव कभी होगा। क्यों? क्योंकि अभी इन कलर की बेसिस पे प्रेजुडिस, मतलब एक इंसान के दिल में खुद ब खुद एक खुद परस्ती डेवलप हो चुकी है। ठीक है, लाइक वी आर वाइट, वी आर वेस्ट, वी आर सुपीरियर। इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो दूसरे कैरेक्टर्स, दूसरे जो एक इंडिविजुअल्स है ना सोसाइटी के अंदर, उनकी वजह से बहुत सारी हार्डशिप्स फील करते हैं। लाइक उनकी उनका एक हर तरह की, लाइक वो उनका फाइनेंशियल इश्यूज हो, इवन उनकी आइडेंटिटी जो होती है ना, उनको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है फादरहुड एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन जो है ना, वो मुसलसल कोशिश करता है कि वो अपने बेटे को एक शील्ड प्रोवाइड कर सके। कौन सी शील्ड? फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ रेसिज्म। अब ये जो है ना, ये स्ट्रगल करता है कि किस तरह ये एक्सप्लेन कर सके अपनी सिचुएशन को विदाउट डिस्ट्रॉइंग हिज सन्स इनोसेंस। अब इसकी एक पेरेंटिंग जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है द चैलेंजेस ऑफ रेजिंग अ ब्लैक चाइल्ड इन एन अनजस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास आता है इकोनॉमिक ऑपरेशन का थीम आता है। अब जिस तरह जॉन जो है वो एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, किस पे? रेसिस सिस्टम पे, जो कि उसको एक एक लो पेइंग जॉब वो कर रहा है, और उसी पे वो टोटली डिपेंड करता है। अब उसको एक और चीज़ का फियर भी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का फियर है, जिसकी वजह से वो एक टॉलरेट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। और इसका ये जो डायलेमा जो है ना, वो हमें क्या दिखाता है? हमें दिखाता है एक ब्लैक वर्कर्स की स्ट्रगल इन द अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास लास्ट थीम आता है होप और एंड रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि एक फेसिंग ऑपरेशन के अलावा जॉन जो है ना, वो अपनी डिग्निटी और अपनी रेजिलियंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, अब जो यूनियन ऑर्गेनाइजर जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है अ चांस फॉर चेंज। यस, वो एक उसके लिए एक इज अ होप ऑफ, इज अ बिकन ऑफ होप। ठीक है, लाइक वो उसको एक रास्ता दिखा रहा है। यहाँ तक कि वो रिस्की है, लेकिन फिर भी वो उसको एक होप, उसकी एक नज़र आ रही है, उसको उम्मीद नज़र आ रही है उसके करेक्टर में। क्यों? क्योंकि उसको वो मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, तुम्हें इसके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। तो जॉन का बेटा जो है ना, वो सिंबलाइज करता है एक न्यू जनरेशन को, जो कि चैलेंजेस एक जो दैट मे चैलेंज द इनजस्टिस। अब हम इसके सिंबलिज्म की तरफ आते हैं। तो सिंबलिज्म में ऑब्वियसली द सिग्निफिकेंट वन, द वेरी फर्स्ट वन इज द ब्लैक बॉल। तो ये सिंबलाइज करता है एक्सक्लूशन को, रिजेक्शन को, और द बैरियर्स इम्पोज्ड बाय रेसिज्म। ठीक है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? इस तरह की जो एक सोसाइटी के अंदर से एक लोगों को निकाल ही दिया है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट भी हैं, फिर भी उनकी प्रेजेंस क्या है? जीरो प्रेजेंस है उनकी। ठीक है, ये भी रेफर करता है कि टू द फ्रेज दैट बीइंग ब्लैक बैलेड, जिसका मतलब होता है टू बी डिनाइड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल्स ऑफ ब्लैक अमेरिकन अगेंस्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है यूनियन ऑर्गेनाइजर का एक ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका जो ये कलेक्टिव एक्शन का सिंबल है और पोटेंशियल रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये सजेस्ट करता है कि किस तरह यूनिटी जो है ना बिटवीन ब्लैक एंड द वाइट वर्कर्स कुड ब्रिंग चेंज। यस, ये एक होप है, ये एक उम्मीद है कि हाँ, अगर यूनिटी हो जाए ब्लैक्स और वाइट्स में, तो जिसकी वजह से दुनिया में चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, जबकि फिर भी इसकी अप्रोच जो है ना, वो मे नॉट फुली एड्रेस द यूनिक स्ट्रगल्स ऑफ द ब्लैक वर्कर्स। अब इसका थर्ड वन, लास्ट वन जो हम देखते हैं, वो है जॉन का बेटा। ये सिंबलाइज करता है इनोसेंस को, होप को और द फ्यूचर। ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं इसकी एक चाइल्ड्स नेचर, जो कि क्यूरियस है अबाउट फेयरनेस एंड जस्टिस। सो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल फॉर चेंज इन फ्यूचर जनरेशन। सो हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ब्लैक बॉल जो है वो, कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लैक बॉल जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एक पावरफुल डिपिक्शन ऑफ रेशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन अमेरिका। ये स्टोरी जो है ना, ये हाईलाइट कर रही थी कि किस तरह एक डिस्क्रिमिनेशन, एक जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, वो ब्लैक वर्कर्स के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, अब जॉन की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो हमें रिप्रेजेंट करती है डिफ़िकल्ट चॉइसेस फेस्ड बाय द अप्रेस्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये जो इसका थीम जो हमने जो पढ़े, उसमें से जो रेसिज्म, लेबर राइट्स और एक जनरेशनल चेंज जो है, वो रिमेन रेलेवेंट है
टुडे। यस, ये चीज़ें जो हैं ये आज भी हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, ठीक है। हार्डशिप्स के अलावा भी ये स्टोरी जो है ना ये एक एक होप का सिंबल है, ठीक है, एक बेटर फ्यूचर के लिए थ्रू रिजिलियंस एंड यूनिटी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ